बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनने वाला ये आलू अंडे का सालन, यकीन माने आप एक बार बनाएंगे ना तो बार बार बनाना चाहेंगे। तो जनाब जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 2 चैनल पर कामयाबी के बाद इस चैनल पर भी आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त रेसिपीज़ जो आपको नेक्स्ट मिलने वाली है। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं 2 प्याज, तो इसको हमने इस तरह से टुकड़ों में काट लेना है। और इसमें जाएगा लहसुन, थोड़ा सा लहसुन ऐड किया है और वो भी देसी लहसुन है। और इसी तरह हम इसमें ऐड करेंगे थोड़े से अदरक के टुकड़े। तो थोड़ा सा इसमें पानी डालूंगी और इसका पेस्ट बना लेंगे। तो जनाब मेरे दूसरे चैनल्स की तरह इस चैनल्स पर भी आपको बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ मिलेंगी और बहुत यूनिक रेसिपीज़ मिलेंगी। आप भी जुड़े रहिए इस चैनल के साथ और जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये देखें यहाँ पर मैंने इस तरह से इसका पेस्ट तैयार कर लिया है। और यहाँ पर 1 कप के करीब आपने ऑयल या घी जो आपको पसंद हो वो आप ले सकते हैं, उसको गर्म करेंगे और ये सारा पेस्ट उसमें ऐड कर देंगे और इसको हमने फ्राई करना है। तो इस तरह से आप चम्मच को चलाते जाइए। आपने थोड़ी देर तक चम्मच को नहीं रोकना ताकि कोई भी इस पेस्ट में गुठलियाँ वगैरह ना बने। ये देखें, इसी तरह से आपने चम्मच को चलाते रहना है। 2 से 3 मिनट तक आप इसी प्रोसीजर को करते रहें। ये देखें बहुत अच्छे तरीके से ये रेडी हो चुका है। और यहाँ पर दूसरी साइड पे मैंने अंडे और आलू भी अंडे के साइज़ के ही लिए हैं, बॉईल करने के लिए रखे हुए हैं। और यहाँ पर जो मसाला है ये देखें वो भी रेडी हो चुका है। और ये देखें बहुत अच्छी खुशबू इससे आने लगी है। और जब अच्छी सी खुशबू आने लगे तो तब यहाँ पर जो अंडे बॉईल हो चुके थे थोड़े से इसको इस तरह से हम कट लगाएंगे। ये देखें, और सारे बॉईल किए हुए अंडे हम इसी मसाले में ऐड कर देंगे इस तरीके से। हल्का सा हमने इसको फ्राई करना है ताकि हल्का सा कलर इसको आ जाए तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये देखें, अगर आप इसको फ्राई नहीं करना चाहते तो कोई मसला नहीं, आप बिल्कुल ना करें। और हल्का सा अगर कर लेंगे तो भी ये बहुत ज़्यादा जायके में अच्छे लगेंगे अंडे। इस तरह से थोड़ा सा मैंने इसको फ्राई किया है। और अब इसमें जाएगा नमक, हस्बे जायका आप इसमें नमक ऐड कर लीजिए। तो जनाब 1 चम्मच भर के मैंने यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर इस्तेमाल किया है और हल्दी मैंने यहाँ पर कम इस्तेमाल की है, 1 टीस्पून के करीब की है। आप अपने हिसाब से हल्दी और मिर्च जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अच्छा सा कलर आने के लिए ज़रूरी होता है कि उसका परफेक्ट कलर आए। तो यहाँ पर 2 टमाटर, उनका भी मैंने पेस्ट तैयार किया था, अच्छा सा पेस्ट बनाया मैंने, इसको फाइन किया अच्छी तरह। तो इस तरह से उसमें डालकर आप मिक्स कर लें। लो जनाब, तो चम्मच कुछ ज़्यादा ही चल गया है। तो ये देखें बहुत फाइन सा मसाला जो है रेडी हो चुका है। और यहाँ पर मेरे से 1 अंडा भी टूट चुका है। तो कोई बात नहीं, ये मैंने ही खाना है, ये मेरे ही हिस्से में आएगा। और यहाँ पर काली मिर्च मैंने ऐड की है, तो 1 टीस्पून मैंने इसमें काली मिर्च ऐड की है। और आधा कप हम इसमें अच्छी तरह मिक्स करके ना जो दही है वो ऐड करेंगे। और अब हम आराम से इस चम्मच को चलाएंगे। तो 2 से 3 मिनट हम इसको और पकाएंगे। ये देखें, ये मसाला इतना टेस्टी और इतना मज़े का बनता है और यकीन माने खुशबू तो बहुत ज़्यादा अच्छी आती है इस सालन से। आप एक बार बनाएंगे ना तो आप इसको चावलों के साथ भी खा सकते हैं। और यहाँ पर देखें मैंने बॉईल किए हुए जो आलू हैं वो भी इसी में ऐड कर दिए हैं। तो अब दोबारा से चम्मच चलाऊंगी और हल्के हाथों से हम इस तरह से फिर इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो इतना फाइन यहाँ पर ये देखें इसका जो मसाला है ना वो रेडी हो चुका है। और 2 से 3 मिनट पकाएंगे और डालेंगे इसमें सब्ज़ मिर्चें और जाएगा इसमें सब्ज़ धनिया। और इसमें आप और भी अपनी मर्ज़ी से मसाला जात वगैरह ऐड कर सकते हैं। तो अगर आपने इस सालन को चपाती और नान के साथ खाना है तो आप इसी तरह रहने दें। और अगर आपने इसके साथ चावल बनाने हैं तो आप इसको और थोड़ा सा पतला कर सकते हैं। तो इसको निकालेंगे खूबसूरत सी प्लेट में और इसके ऊपर करेंगे गार्निश हरा धनिया से और सब्ज़ मिर्चों से। और ये देखें इसकी फाइनल लुक पसंद आई तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको मिलती रहें बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ मेरे चैनल पर और आप सीखते रहें मज़ेदार कुकिंग का तरीका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।